तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आज एक ऐसी कंपनी के बारे में कि जिसके अंदर लगातार हलचल अब तक देखने को मिली है और आगे भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ठोस वजह होनी चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी तरीके की खरीदने की कोई एडवाइस नहीं है, ओनली फॉर पर्पज़ नॉलेज गेन करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले जांचें परखें और उसके बाद में निवेश करने का फैसला लें। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है JKP प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि अब तक ये कंपनी केवल BSE पर लिस्ट थी। तो BSE पर लिस्ट थी और NSE पर इस कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार इस कंपनी के अंदर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब ये कंपनी NSE पर भी लिस्ट होने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार शेयर के अंदर तेज़ी दिखने को मिल रही है। पिछला अगर एक महीना आप देखेंगे तो 30% की तेज़ी देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें तो स्टॉक के अंदर कमाल के रिटर्न अब तक बने हैं। और अब तक अगर आप इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर 677% के रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। 5 साल की बात करते हैं तो दोस्तों, ये जो स्टॉक लिस्ट हुआ था ये 2019 के अंदर लिस्ट हुआ था। तब लगभग 19 रुपये के आसपास प्राइस हुआ करता था और वहाँ से लेकर अब तक 967% से भी ज़्यादा के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के और क्या नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जानेंगे इस कंपनी का पूरा सच कि जो शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या वाकई में इस कंपनी के अंदर एक खरीदारी का मौका हो सकता है या फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े धोखे का इंतजार काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर रहे हों। तो मार्केट कैप की बात करते हैं, 302 करोड़ की ये कंपनी है और करंट प्राइस 206 का है। तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कुछ जमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं, 372 के आसपास है। यानी कि एक शेयर खरीदने के लिए अभी भी लगभग 372 गुने के आसपास पैसा देना पड़ रहा है। बुक वैल्यू 15 की है, ROC 5.5% के आसपास है। तो जिस हिसाब की कंपनी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ROC परफेक्ट है। ROE की बात करते हैं तो ROE भी परफेक्ट है। फेस वैल्यू की बात करें 10 की है। डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, पॉजिटिव संकेत। प्राइस टू कैश फ्लो की बात करते हैं तो पॉजिटिव संकेत हैं। कंपनी के पास में रिजर्व्स भी ठीक ठाक है और नेट प्रॉफिट देखें तो 81 लाख का नेट प्रॉफिट ये कंपनी हाल फिलहाल में दर्ज करती हुई दिखाई दी। इसके अलावा EBITDA 190 का है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर कैश फ्लो की बात करते हैं तो नेगेटिव में है। कंपनी के पास में डेट भी है हल्का सा, इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं दी है। कैश फ्लो की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास है, किसी भी तरीके की प्लेज होल्डिंग नहीं है। अर्निंग पर शेयर लगभग 55 पैसे के आसपास है। कैश साइकिल 85 दिन की है। तो मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से लेकर पैसे आने तक का पूरा टाइम पीरियड लगभग 85 दिन का है। तो अब तक देखिए, बेसिक जो जानकारी हमें यहाँ से मिली है तो यहाँ पे एक एवरेज स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, इस कंपनी के जो हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस रही है तो 53 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने की। 2021 में केवल 29 करोड़ की थी, इससे पहले 26 करोड़ की थी, इससे पहले 24 करोड़ की थी। कमाल की बात देखने को मिल रही है कि 2018 से लेकर अब तक लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ी है। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखेंगे कंपनी के खर्चे भी सेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। तो इस बार 52 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हैं, जो कि पिछली बार 27 करोड़ के आसपास खर्चे दिखाई दे रहे थे। तो तब प्रॉफिट भी कम था, ग्रोस प्रॉफिट भी कम था और इस बार ग्रोस प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो टोटल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 1.73 के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 1 करोड़ 37 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और OPM यानी कि जो मार्जिन है वो कुछ प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 से 2021 को तो आपने यहाँ पे देखा कि 25 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और लगभग 2 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इस बार देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखने को मिली है और यही कारण है कि इस कंपनी के मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करते हैं, लगभग 20 लाख के आसपास हुई है, जो कि पिछले साल 18 लाख के आसपास थी। तो यहाँ से भी तेज़ी के संकेत मिले हैं और इस कंपनी ने जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है, लगभग 16 लाख के आसपास दिया है और पिछले साल लगभग 23 लाख के आसपास दिया था। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 81 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है और अगर पिछले साल का देखें 78 लाख, 76 लाख, 2 करोड़ से भी ऊपर का नेट प्रॉफिट था। तो अभी क्या है कि आपको 2-3 सालों से तेज़ी के संकेत इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं और EPS की बात करें तो EPS भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट किस तरीके की है, तो शेयर कैपिटल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूती देखने को मिल रही है। रिजर्व्स देखें तो रिजर्व के अंदर कमी देखने को मिली है। 2021 के अंदर 14 करोड़ का था, अभी लगभग 7.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की देनदारी देखें तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टोटल एसेट देखें तो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ से भी मजबूती है।
इसी तरीके से अगर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 52% के आसपास है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल है। यहाँ पे अगर आम निवेशकों की बात करते हैं तो 47.05% के आसपास दिखने को मिल रही है। तो पिछले कई क्वार्टर से कुछ इसी तरीके की है, तो कोई बदलाव नहीं दिखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब तक इस कंपनी के अंदर बाहर से निवेशक निवेश नहीं करेंगे, एफआईज निवेश नहीं करेंगे, डीआईस निवेश नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमें कंपनी की एक्चुअल स्थिति का नहीं पता चल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे या तो हो सकता है प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म में माल बेचें तभी शेयर गिरे, या फिर खरीदें तभी शेयर बढ़े। तो अभी तो फिलहाल की डेट में अपर सर्किट में ही लगातार ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। कब तक बढ़ने वाला है इसके बारे में भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद तो यही लगता है कि काफ़ी हद तक ये कंपनी हम लोगों को स्टेबल दिखाई दे रही। हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर इस कंपनी में ग्रोथ हो तो फिर शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अभी ये स्टॉक एनएससी पर लिस्टेड होगा, तो कब तक लिस्टेड होगा इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एनएससी पर जरूर लिस्टेड होगा, इस चीज़ की यहाँ पे कुछ संकेत मिले हैं। तो इसकी वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी भी बनी है और आगे भी आपको बड़ा एक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँ कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।